नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। अम्मू आज हमेशा की तरह फिर से एक सुंदर सी कहानी लेकर आप लोगों के लिए तैयार बैठी हैं। कहानी का नाम क्या है? लालच का परिणाम। अब बच्चों, लालच का परिणाम तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। अम्मू को तो बताने की जरूरत भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस बात को भूल जाते हैं, तो लालच कर बैठते हैं और लालच का फिर परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, जैसे इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो लालच का परिणाम। एक बार एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों बड़े ही गहरे दोस्त थे। बहुत बचपन से ही उनकी बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी, लेकिन बड़े ही गरीब थे। चारों के चारों गरीब थे। अब चारों को लगता था कि हमें कुछ कमाना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, लेकिन समझ ही नहीं पाते थे कि पैसा कैसे कमाएं, धनोपार्जन कैसे हो, ये उनको समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने बहुत सोचा, मगजमारी की, और बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई, अब यहाँ गांव से निकलकर बाहर की दुनिया देखते हैं, थोड़ा भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके शायद हमको कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाए और हमको धनोपार्जन का कोई उपाय समझ में आ जाए। तो चारों दोस्तों ने अपने अपने परिवार से विदा ली और पक्के इरादे के साथ अपनी यात्रा के लिए वो निकल पड़े। चलते 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 बाहर की दुनिया देखते हुए वो एक बड़े शहर में पहुंचे। वहां जैसे ही शहर में गए, लोग चकाचौंध, भीड़ भाड़, उन्होंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था। देखकर तो उनकी आंखें ही चकाचौंध हो गई। सोचने लगे, कहाँ हमारा गांव, कहाँ ये शहर। लोगों से बातचीत करके उन्हें एक बहुत ही बड़े जादूगर का पता चला। लोगों के मुंह उनकी बड़ी तारीफ सुनी। तो सुनते हुए उन्होंने सोचा कि इस जादूगर से जाकर मिलते हैं, शायद वो हमें भी कोई जादू सिखा दे। ऐसा सोचकर वो चारों मित्र जादूगर के घर पहुंचे। जादूगर ने उनको देखा और उनको प्यार के साथ अपने घर के अंदर स्वागत किया। फिर उनसे पूछा, भाई, तुम लोग तो शहर में नए लग रहे हो, कहाँ से आए हो, और यहाँ आने की कोई खास वजह है क्या? चारों मित्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने अपनी पूरी बात जादूगर को बता दी और कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारा परिवार सब बहुत गरीब है। हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे कैसे कमाएं, क्या करें जिससे पैसा मिले। इसलिए हम शहर में आए हैं। तो आपका बड़ा नाम सुना, तो हमने सोचा आप अगर हमें कोई सलाह दे दें, ऐसी सलाह जिससे कि हम ढेर सारा पैसा कमा पाए, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। उन भोले से 4 युवकों की बातें सुनकर जो जादूगर था उसने सोचा, अरे भोले भाले बच्चे हैं, चलो इनकी मदद कर देते हैं। तो उन्होंने फिर चारों को एक सुझाव दिया। कहा, मेरे इस सुझाव को मानना, तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। जब वो जाने लगे तो जादूगर ने उनको 4 पंख दिए। फेदर्स होते हैं ना, जैसे चिड़ियों के पंख होते हैं, वो 4 पंख दिए। एक एक प्रत्येक ब्राह्मण युवक को दिया और कहा, भाई, हिमालय में उत्तरी दिशा की ओर चले जाओ और उत्तर दिशा में जाकर हिमालय जब पहुंच जाओगे, जहां तुम्हारा ये पंख गिरेगा, ये चिड़िया का पंख गिरेगा, जिसका गिरेगा उसके मालिक को वहीं पर एक खजाना अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण युवक यह सुझाव सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले,
वाह, ये तो बड़ा आसान सा सुझाव है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ हिमालय की तरफ जाना है, उत्तर दिशा की ओर जाना है और देखेंगे किसके भाग्य में क्या खजाना आता है। चलने के बाद चलते चलते वे सब हिमालय के गोद में पहुंच गए। हिमालय पर्वत की गोद में पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर जब जाने लगे तो उन चारों में से जो एक युवक था, उसके हाथ से उसका पंख छूटकर जमीन पे गिर गया। सभी जल्दी से खोदने लगे, उस जगह में जहां पर पंख गिरा था खोदने लगे और देखा वहां पर कुछ तांबे के सिक्के मिले। जिस युवक का पंख गिरा था उसने वो तांबे के सिक्के ले लिए और बोला, चलो भाई, हमें तो तांबे के सिक्के मिल गए हैं, मुझे मिल गए हैं, चलो अब लेकर चलते हैं। बाकी तीनों ने कहा, तुम कैसे मूर्ख हो भाई, तभी तो तुम कभी नहीं अपनी गरीबी से निकल पाओगे। अरे ये तांबे के सिक्के क्या हमें अमीर बना पाएंगे, छोड़ दो और हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पंख जहां गिरेंगे हमको क्या मिलता है। लेकिन उस ब्राह्मण युवक ने कहा, नहीं भाई, तुमको जाने का मन है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने इन तांबों के सिक्कों से ही खुश हूं और ये तांबे के सिक्के लेकर मैं तो अपने घर जा रहा हूं और इन्हीं से मैं अपना धनोपार्जन कर लूंगा। ऐसा कहकर उसने तांबे के सिक्के उठाए और वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। बाकी तीनों जो ब्राह्मण युवक थे वो आगे चले गए और बोले कि ये क्यों इतनी इतनी जल्दबाजी इसने की, उसको तांबे के सिक्के से कहीं ज्यादा महंगे सामान मिल सकते थे, लेकिन क्या कहते, वो तो लड़का जा चुका था। अब चलते 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 आगे चलते चलते अचानक देखा तो तीनों में से एक के हाथ से वो पंख गिर गया और जमीन पर जैसे ही गिरा वहां पर सब के सब जुट गए। खोद 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 के काफी अंदर तक खुदाई कर ली और देखा, वाह, वहां पर तो बड़े ढेर सारे चांदी के सिक्के थे। अब जिस युवक का पंख गिरा था उसने वो सारे सिक्के बटोर लिए और कहा, चलो भाई, ये सिक्के हमें मिल गए हैं, हम लोग आपस में इसको बांट लेते हैं और अपने वापस घर चलते हैं और गांव में जाके इन सिक्कों से हम कोई व्यवसाय कर लेंगे। बाकी दो बोले, अरे तुम तो निहायत ही मूर्ख हो भाई, पहले वाले ने तो तांबे के सिक्के लेकर ही समझौता कर लिया, अब देखो वो वापस चला गया ना, हमने मना किया था फिर भी बात नहीं सुनी और हम लोग आगे आए, तुमको ये चांदी के सिक्के मिले ना, और आगे जाएंगे तो हमको सोने के सिक्के मिलेंगे, चांदी के सिक्के लेके चले जाएंगे तो भला हम उस मौके को खो देंगे ना, अभी इनको लेके नहीं जाते हैं, चलो हम आगे जाते हैं। लेकिन जिस युवक को वो मिले थे चांदी के सिक्के, वो तो चांदी के सिक्के देखकर ही बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, नहीं भाई, तुम दोनों का मन है तो आगे जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं रोकता हूं, लेकिन मैं तो अपने इस चांदी के खजाने से ही बहुत प्रसन्न हूं, मैंने कभी इतने चांदी के सिक्के कभी जीवन भर में नहीं देखे और इन्हीं से मैं कोई ना कोई व्यवसाय अपना करके आराम से जीवन बसर कर लूंगा। ऐसा कहकर बाकी दोनों की इच्छा के खिलाफ दूसरा युवक भी अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जो बाकी दोनों बच्चे थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको तो आगे जाना है। ऐसा कहकर वो दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर और गए, दोनों में से एक का पंख जमीन पर गिरा और जैसे ही गिरा उन दोनों ने खोदना शुरू किया, खोद 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 खुदाई करके उनको वहां ढेर सारा सोना मिला। अरे वाह, देखा ना, हम कह रहे थे तांबे के बाद चांदी, चांदी के बाद तो सोना मिलना अवश्य, मालूम ही था, मिलना ही था। वो बाकी दोनों देखो कैसे बेवकूफ थे, चले गए, हमको इतना सोना मिल गया। अब जिसका पंख गिरा था, जो उस सोने का मालिक बना, वो तो बहुत खुश, नाचने लगा खुशी से,
बोला, बाप रे, इतना बड़ा खजाना सोने का मैंने तो जीवन में नहीं सोचा था, कल्पना के मेरे बाहर था ये। अब मुझे ये मिल गया है, मैं तो चला गांव। दोस्तों, घर वाले कितने खुश होंगे। दोस्त, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इसको बांट के जीवन भर आराम से रहेंगे। लेकिन जो चौथा था, बोला, नहीं भाई, तुम भी उनकी तरह बेवकूफी कर रहे हो। मेरी बात मानी ना तो हम लोग साथ साथ आए इतनी दूर, तभी ना तांबे के बाद चांदी मिली, चांदी के बाद सोना मिला। अब सोने के बाद हमको अवश्य ही बेशकीमती हीरे जवाहरात मिलेंगे, और ये मौका गवा कर हम वापस चले जाएं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं, आगे चल के देखते हैं। लेकिन वो तीसरे युवक ने तो आगे जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, भाई तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं तो इस सोने के खजाने से बहुत खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला अपने घर। फिर से एक बार तुमसे कहता हूं, चलो मेरे साथ, हम दोनों के लिए ये बहुत है। लेकिन चौथा तो अड़ गया। चौथा बोला, ना बाबा ना, मुझे तो आगे जाकर अपने भाग्य को आजमाना है, मैं ऐसे जल्दी हिम्मत हार के वापस नहीं जाऊंगा। तीसरा युवक तो अपने घर खुशी खुशी सोने का खजाना लेकर लौट गया, और चौथा युवक चल पड़ा आगे अकेले। अब आगे चलते चलते चलता रहा, काफी दूर निकल गया। धूप तेज होने लगी, बहुत तेज सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। प्यास लगने लगी, चारों तरफ उसने ढूंढ कर देखा कि कहीं शायद पानी मिल जाए तो प्यास बुझा लूं। अचानक उसे एक आदमी दिखा, जिसके शरीर से बुरी तरह से खून बह रहा था, और उसके सिर के ऊपर एक पहिया फंसा हुआ था। सिर पर पहिया और बदन से खून टपकते हुए देखकर चौथे युवक के समझ में तो कुछ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों। तो उसने पूछा, अरे भाई, आप कौन हो और इस तरह से खड़े हो, और तुम्हारे सर के ऊपर ये पहिया घूम रहा है, ये क्या मामला है? जैसे ही चौथे ब्राह्मण ने ये प्रश्न किया, वो घूमता हुआ पहिया उस व्यक्ति के सर से निकलकर उस चौथे ब्राह्मण के सर पे आकर बैठ गया। अब ब्राह्मण बोला, अरे भाई, ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है भैया, जैसे मेरे सर पे आके बैठा था ये पहिया, वैसे ही अब ये पहिया तुम्हारे सर पे बैठा। उस आदमी ने कहा, लेकिन ये मेरे सर पे आया क्यों, और ये कब जाएगा? अरे बड़ा दुख रहा है भाई, इतना भारी पहिया है और ये घूम रहा है, चोट लग रही मुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब कोई वो जादू का पंख जैसे तुम लाए हो ना, तुम्हारे हाथ में जैसा है वैसा ही एक पंख लेकर आएगा, और तुम्हारी तरह बहुत लालची होगा, और तुमसे यही प्रश्न करेगा जो तुमने मुझसे किया। तब ये पहिया तुम्हारे सर से निकलकर उसके सर पर जा बैठेगा। हाँ, ऐसा? हाँ, ऐसा। भैया, तुम कितनी देर से यहाँ पर खड़े रहे, पहिए सर पे लेके तुम कितनी देर से खड़े हो? कितनी देर से? अच्छा बताओ तो, अभी आजकल राजा कौन है? राजा? राजा विनवत्सा है। राजा विनवत्सा? ओ, जब राम राजा थे मैं बहुत गरीब था, फिर मुझे एक जादूगर से एक जादुई पंख मिला, और तुम जैसे यहाँ आए हो वैसे ही मैं यहाँ आया। मैंने भी एक आदमी को देखा जिसके सर पर पहिया घूम रहा था और रक्त टपक रहा था, तुम्हारी तरह मैंने भी उससे यह प्रश्न किया, और जैसे ही मेरा प्रश्न करना था कि पहिया उसके सर से उतर कर मेरे सर पे आ बैठा।
अब ये तो मुझे पता ही नहीं कि कितने सैकड़ों बरस बीत चुके हैं इस बात को। हाँ, सैकड़ों बरस बीत गए भैया। तो ये बताओ, इन सैकड़ों बरसों में तुम खाना कैसे खाते थे? यहाँ आसपास तो कुछ दिखता नहीं है। मित्र, जो ये ईश्वर है ना, जो ये धन के ईश्वर हैं, जिन्होंने इस डर से कि उनका अगाध खजाना चोरी ना हो जाए, इसलिए कि कोई जादूगर आकर उनके अगाध खजाने को लेकर ना भागे, इन्होंने यहाँ पर ऐसा वातावरण पैदा करके रखा है कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसको भूख और प्यास नहीं लगेगी, केवल यातना सहनी पड़ेगी। ये पहिया सर पे घूमने की यातना सहनी पड़ेगी, और वो भी केवल अपने लालच के कारण, क्योंकि बिना लालच के कोई व्यक्ति इतनी दूर आएगा ही नहीं। भाई, सदियों के बाद तुमने मुझे मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूं। अब तो मैं चला अपने घर। और ऐसा कहकर वो आदमी तो घर की तरफ चल दिया। अब गांव में वो ब्राह्मण के जो तीनों दोस्त थे, ये सब इंतजार कर रहे थे, और जो सोना लेके जा रहा था वो तो थोड़ी दूर पर ही इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि बाकी दोनों तो गांव पहुंच गए हैं, अब इसको भी कुछ ना कुछ आगे जाकर जवाहरात शायद मिल जाएंगे, जिसकी इसको तलाश है, वापस आएगा तो दोनों साथ साथ घर जाएंगे। जब वो नहीं आया तो ये वापस आया उसी दिशा में देखने कि दोस्त कहाँ गया। देखकर पद चिन्हों को देखते हुए वो अपने मित्र के पास पहुंचा और देखा, अरे उसका मित्र तो पूरे रक्त टपकते हुए शरीर को लेकर वहां पर खड़ा है। उसके सर पर एक मोटा भारी सा पहिया घूम रहा है। वो तो हक्का बक्का रह गया। मित्र के पास जाकर बोला, अरे मित्र, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तब उसके मित्र ने उसको पूरी बात बताई। रोने लगा और रोते हुए बोला, भाई किसी तरह मुझको इससे मुक्ति दिलाओ। लेकिन जो तीसरा ब्राह्मण था बोला कि भाई, तुम्हारे ही इस असीम लालच ने तुमको यहाँ तक पहुंचाया है, मैं कैसे तुमको मुक्त कर सकता हूँ? ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो तुम्हारे लालच का परिणाम है भैया। हम सब ने जो पाया उसमें हम संतुष्ट हो गए, लेकिन तुम तो संतुष्टि नहीं हुए। अब देखो तुम कहाँ पहुंच गए हो। अब ऐसा कहते हुए वो ब्राह्मण दुखी मन से अपने चौथे दोस्त को छोड़कर वहीं पर वापस गांव की ओर चला गया। गांव पहुंचकर उसने अपने बाकी दोनों दोस्तों को इस कहानी के बारे में बताया। सब ने बड़ा ही दुख किया, लेकिन क्या करते, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने उस चौथे लालची मित्र को उस यातना से मुक्त करा पाते। अब पता नहीं कितनी सदियों के बाद कोई वैसा ही लालची जाएगा और उस प्रश्न को पूछकर चौथे ब्राह्मण को मुक्त कराएगा। तो बच्चों, लालच का परिणाम देखा? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो मेहनत से मिला, जो हमको मिला, उसमें खुश होना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो ये चौथे ब्राह्मण की तरह बाकी सारा जीवन कष्ट में ही गुजरेगा। कहानी अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कैसी लगी मुझे कमेंट लिख के भेजिए। आपके कमेंट्स पाकर मैं बहुत खुश होती हूँ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कहानी सुनते रहिए, अम्मू को कमेंट्स भेजते रहिए और अम्मू का इंतजार करिए। फिर से कहानी लेकर जल्दी ही अम्मू आएगी आपके पास। तब तक के लिए नमस्ते।